आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम की सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉप 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संकलन किया गया है। यह आपके आगामी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी साबित होगी। यदि इसके पिछले सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1985 ईस्वी में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। दूसरा देखिए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो 1985 ईस्वी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण, अब ये ग्रामीण हट गया है, अब ये केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2013 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य में किशोरी दिवस कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? तो साल भर में 4 बार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, किशोरियों को अपनी बुनियादी विवरणों को दर्ज करने के लिए किशोरी कार्ड भी प्रदान किए जाते हैं और 3 माह में एक बार क्या किशोरी दिवस भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो वर्ष में 4 बार। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ में शक्ति स्वरूपा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 2009-10 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बेसहारा महिलाओं की आर्थिक मदद करना क्या है, इस शक्ति स्वरूपा योजना का उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें लाभ किन को मिलता है? विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित जो महिलाएं हैं, ये इस शक्ति स्वरूपा योजना के तहत इनको लाभ दिया जाता है। छठवां देखिए, किशोरी शक्ति योजना निम्न में से कौन सी है? तो ये केंद्रीय प्रायोजित क्षेत्र योजना है। ठीक है, केंद्र की योजना है शक्ति स्वरूपा योजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं, देखिए किशोरी शक्ति योजना क्या है? KSY किशोर लड़कियों को किशोर शक्ति योजना है ना, किशोरी लड़कियों को सशक्त बनाने का प्रयास करती है ताकि उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम बनाया जा सके। इसे किशोरी लड़कियों के विकास के लिए एक समग्र पहल के रूप में देखा जाता है और इसके हस्तक्षेप के माध्यम से कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरी लड़कियों के जीवन में अंतर लाना है। ठीक है, तो ये किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य है और एक केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। सातवां देखिए, वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये हैं श्रीमती किरणमयी नायक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आठवां देखिए, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा कौन सी योजना संचालित नहीं की जा रही है? महिला स्व सहायता समूहों के लिए ऋण योजना ये है। सक्षम योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। स्वावलंबन योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये नहीं है। ठीक है, ये केंद्र की योजना है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण योजना के लिए समूह पात्र होगा, तो कौन सा समूह पात्र होगा? जिसे गठित हुए 1 वर्ष हो गया है, तो ये पात्र होंगे। ग्रेडिंग में ए ग्रेड हो, ये भी पात्र होंगे। पूर्व का कोई ऋण शेष ना हो, ये भी पात्र होंगे। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, जिसे गठित हुए 1 वर्ष हो गया हो, ए ग्रेड जिनका ग्रेडिंग हो और पूर्व का कोई ऋण शेष ना हो, तो वो छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण योजना समूह के लिए पात्र होगा। 10वां देखिए, घरेलू हिंसा में शामिल है, तो शारीरिक उत्पीड़न शामिल है, मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है,
लैंगिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण ये भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। दहेज लेना एवं देना एक सामाजिक बुराई है। इसे रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रभावशील कानून है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 ये भी लागू है। ठीक है, तो ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और दहेज प्रतिरोध अधिनियम 2004, ये हम सभी कानून के बारे में, है ना, बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित कानून के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, टोनी प्रताड़ना, दहेज और जितने भी योजनाएं हैं डिटेल में भी देखेंगे। ओके, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आरंभ हुई थी? तो ये वर्ष 2011 को, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 को। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? तो ये कुपोषण माना जाता है 33% बाल मृत्यु का कारण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2015 में प्रारंभ की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 15वां देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगार कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक पहल है? कायाकल्प। ठीक है, कायाकल्प सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए एक पहल है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17वां, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? वंशानुगत होती है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? वंशानुगत होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18वां देखिए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में देखिए, हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो ऑप्शन दिया है मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, क्वाशरकोर। तो मलेरिया क्या है? एक संक्रामक रोग है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20वां देखिए, दमा श्वास रोग है, निम्नलिखित में से कौन इसका कारण है ना? दमा रोग का कारण क्या है? तो इसका है फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन, है ना, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का क्या है? सिकुड़ जाना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 21वां देखिए, गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है इसके सेवन से। तो किसके सेवन से मतली को कम किया जा सकता है? तो छोटे और लगातार भोजन से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22वां देखिए, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो डीपीटी क्या है? एक संयुक्त टीका है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। संयुक्त मतलब तीन टीके हैं एक साथ, उसी को बोला जा रहा है। सबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू हुई है वह है, तो वह क्या है? किशोरियों के लिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है, तो वह क्या है? सोडियम है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सोडियम तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। 25वां देखिए, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है,
तो ये सब्जियों और फलों से खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। 26वां देखिए, साबुत अनाज के अच्छे स्रोत हैं। साबुत अनाज के अच्छे स्रोत हैं विटामिन बी के, ठीक है, बी विटामिन के, है ना, विटामिन बी के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 27वां देखिए, गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है। तो किनके सेवन से? प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ के सेवन से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। तो क्या होता है? जलन और एसिडिटी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 29वां देखिए, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। तो ये है वारीसेला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में अगर ये याद नहीं होते हैं तो रिवीजन के लिए दूसरी बार वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, इसको कुछ काम करते हुए भी आप देख लेंगे तो भी आपका टाइम बच जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे खाना बनाते समय या कुछ काम करते हुए, है ना, पानी भरते हुए, अन्य कुछ कार्य करते हुए या सोते हुए सुन लिए रात में, तो क्या है आपका टाइम बचेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है। इसके रोकथाम के लिए खसरा, किसके रोकथाम के लिए? खसरा रोकथाम के लिए। MMR वैक्सीन को खसरा के रोकथाम के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो वो देखिए ऑप्शन दिया है, समय पर सोना अच्छी बात है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। हंसने वालों को मना करो, ये भी नहीं है। वह नहाकर पूजा करेगा, पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा विकल्प सही है? बहता पानी साफ होता है, तो ऑप्शन सी, वह नहाकर पूजा करेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये BCG का टीका दिया जाता है। बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका दिया जाता है। 33, चिकित्सकीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं, वह है? तो वह है अपराजिता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो ये दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 35 देखिए, संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए यह आवश्यक है। संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोगों को यह शिक्षा देना चाहिए कि वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन पदार्थ न खाएं। ठीक है, ध्यान रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। देखते हैं 36, निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? तो कंठ का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 37 देखिए, जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती हैं। जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती हैं जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं। क्योंकि, तो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पीलिया रोग का संबंध शरीर के यकृत से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है?
तो टाइफाइड, पीला ज्वर, हैजा तो नहीं है पूछा है, तो पीला ज्वर का नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बाकी टाइफाइड और हैजा का क्या है, वाहक मक्खी है। फोटो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के प्रारंभ किया गया। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं हेतु प्रारंभ किया गया क्या, 2017 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बालिका समृद्धि योजना 1997 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 42 देखिए, असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? तो ये बाल पुरस्कार योजना 1957 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 43 डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना, शिक्षा, संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 44 बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए? 1992 ईस्वी में बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों में किस दिवस को गोद भराई समारोह का आयोजन किया जाता है? तो प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई समारोह का आयोजन किया जाता है। 46 देखिए, घरेलू हिंसा से आशय है व्यथित व्यक्ति को क्या? घरेलू हिंसा से आशय है व्यथित व्यक्ति को अन्यथा शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचाता है या कारण बनता है। तो ये घरेलू हिंसा है। व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन, अंतिम तिथि को हानि क्षति पहुंचाना, जोखिम में डालना, तो ये भी घरेलू हिंसा है। किसी आचरण द्वारा दोषी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार को धमकी देता है, दहेज की मांग करता है, तो ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कोई भी हिंसा हो, मानसिक हो शारीरिक हो, तो सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें महिला क्या है व्यथित हो जाती है, तो वो घरेलू हिंसा ही है। चाहे बोल के प्रताड़ित करें तो वो भी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 24 मार्च 2011 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 24 मार्च 2011 को। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 49 देखें, टोनही प्रताड़न निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों में कौन सा तथ्य सही है? सही है पूछ रहा है। तो शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना, तो ये है। टोनही के रूप में पहचान करने के लिए दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना एवं अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानती है, तो ये भी है। सी देखिए, दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध है, सामाजिक प्रथा है, सामाजिक बुराई है, तो ये भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में दहेज प्रथा को रोकने के लिए जो केंद्रीय अधिनियम लागू है वह है, तो क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सब दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
बाकी और भी जो अधिनियम है ना, टोनी प्रताड़ना अधिनियम, इन सबको आप अलग से अवश्य देखिएगा कि कौन से वर्ष में ये शुरू किए गए हैं, अधिनियम किस वर्ष के हैं, क्योंकि जोड़ी मिलाओ में भी दे देता है। ठीक है। 51 देखिए, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है वह है मादा एनाफिलीज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, वह है क्या है? प्रोलेक्टिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 53 गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? तो किसकी? लौह तत्व की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तभी बोलते हैं कि आयरन की दवाई खानी चाहिए। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक हैं? तो ये लोहा है ना। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण बाधक हैं? तो लोहा के। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? वसा, कार्बोज और प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिफ्टी देखिए, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। 57 जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 2.5 kg होना चाहिए, 2.5 किलोग्राम होना चाहिए, 2.5 kg एक स्वस्थ बच्चे का। 58 बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन दिया है, सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, पुस्तकालय में जाने के लिए कहेंगे। तो इसका सही उत्तर है रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, ये सटीक उत्तर है। ठीक है। 59 देखिए, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो सुनता है उसी को सबसे पहले सीखता है। तो शिक्षा का माध्यम क्या है? अपने मातृभाषा में होना चाहिए, ऐसा कहना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 61 भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाया गया। राष्ट्रीय बाल नीति अपनाया गया 22 अगस्त 1974 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना महात्मा गांधी जी की 106वीं जयंती पर प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया? ये किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुखद सहारा योजना संबंधित है, सुखद सहारा योजना संबंधित है महिलाओं के पेंशन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 64 किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है? तो ये आयुष्मती योजना, आयुष्मती योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर कितना दिन कर दिया गया है? तो ये 182 दिन कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सीखने का अर्थ है, सीखने का अर्थ है आदतों का अर्जन, ये है, ज्ञान का अर्जन भी है, अभिवृत्तियों का अर्जन भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है? ICDS ये होता है इंटीग्रेटेड, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है ना ये। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम।
ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना होता है, एकीकृत बाल विकास योजना होता है इसका फुल फॉर्म। तो 67 का सही उत्तर है स्वास्थ्य जांच, है ना। ये लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है। बाकी कुपोषण से पीड़ित बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। टीकाकरण और रेफरल सेवाएं भी दी जाती है ICDS के अंतर्गत। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है, तो उम्र के अनुसार कम वजन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है, उम्र के अनुसार कम वजन का होना। 69 देखिए, क्वाशरकोर टर्म इनके द्वारा दी गई है। क्वाशरकोर टर्म किनके द्वारा दी गई है? तो सिसिली विलियम्स के द्वारा। ऑप्शन ए बीमारी होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है, इसमें तो किसमें? सूखा रोग में बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है ना। मतलब मांसपेशी क्या है, सूखने लगते हैं, पतले हो जाते हैं। काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। तो ये नवजात शिशुओं का रोग है। ठीक है, काली खांसी प्राथमिक तौर पर नवजात शिशुओं का रोग है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो दिया है उच्च रक्तचाप, ये टाइप 2, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, टाइप 2 मधुमेह, कैंसर और तपेदिक। तो इसमें से संक्रामक रोग कौन सा है? तपेदिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 73 देखिए, ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ था इस वर्ष में। ICDS ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये कब शुरू हुआ था? 1975 में। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, गांधी जयंती पर। 74 देखिए, गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहरित मात्रा है, तो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम। गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए 10 से 12 किलोग्राम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो क्या प्रयुक्त की जाती है? यंत्र की जाती है, ब्रेल लिपि भी की जाती है, सांकेतिक भाषा भी की जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है ना? ध्यान से पूरा। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? तो इसमें से सबसे सटीक उत्तर है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ये इसका सबसे सटीक उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, तो ये सही है। जन्मजात होती है, तो गलत, जन्मजात नहीं होती है। स्व अध्ययन से बढ़ती है, ये सही है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन सही है, विकसित की जा सकती है ऑप्शन ए, और सी स्व अध्ययन से बढ़ती है। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है ए तथा सी दोनों,
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द अपलोड होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल पर हिंदी इंडिया जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स सभी अपलोडेड हैं अब तक के। तो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप उसका अध्ययन चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप अवश्य अध्ययन करें। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।